हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओनली के में। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम आज का रिवीजन सेशन। कल हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे इवनिंग सेशन में, उसके आंसर हमने आपको मल्टी आंसर क्वेश्चन में दे दिए थे, मगर आज उनकी डिटेल करते हैं। विच सिटी ऑफ चाइना डिक्लेयर्ड एज कोविड-19 फ्री सिटी आफ्टर बेस ऑफ कोविड-19? चीन के किस शहर को कोविड-19 के आधार के बाद कोविड-19 मुक्त शहर घोषित किया? इसका आंसर है वुहान। वुहान क्यों? वुहान एक ऐसा शहर है जहाँ से कोविड-19 पैदा हुआ था। उसके बाद एक्सपर्ट की माने तो वहाँ पे केस बहुत ज़्यादा थे, मगर चाइना ने बोला हमारे पास सिर्फ 82,000 का समथिंग केस थे और उसमें से 4,000 समथिंग की डेथ हुई है। चलिए उनकी बात मान लेते हैं। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आफ्टर 5 मंथ्स कोविड-19 से क्लियर हुआ, मुक्त हुआ कौन सा शहर? वुहान। और कल 26 अप्रैल 2020 को ये डिक्लेयर्ड हुआ कोविड-19 फ्री एरिया। और उनके जो लास्ट पेशेंट थे डिंग, मिस्टर डिंग। वो 77 ईयर के ओल्ड थे और उनको 26 अप्रैल 2020 को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ये होगी वुहान की बात। कल हमारा सेकंड क्वेश्चन था, विच कंट्रीज डायरेक्ट कंट्रोल विल टेक ओवर बाय चाइना आफ्टर कोविड-19 एज पर एक्सपर्ट्स? विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 के बाद चीन किस देश पर प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में लेगा? इसका आंसर है हांगकांग। हांगकांग इसका आंसर था। हांगकांग क्यों? चलिए देखते हैं, एक ट्रीटी देखते हैं हम। बिफोर 1 जुलाई 1997 इस देश पे राज था यूनाइटेड किंगडम का। आफ्टर 1 जुलाई 1997 ये हैंड ओवर हो गया, यूके ने कर दिया चाइना को। मगर वहां पे एक सिस्टम था, देश क्या था? एक चाइना, मगर चाइना का एक पार्ट बना दिया उसको हांगकांग। उसके बाद क्या हुआ, जो हांगकांग था उसके अपना पॉलिटिक्स थी और चाइना की अपनी। तो वहां पे सिस्टम क्या था? 1 कंट्री 2 सिस्टम्स। उसके बाद हांगकांग का अपना डॉलर है। 1984 में यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जिस दिन चाइना को हांगकांग दिया जाएगा उसके 50 साल तक हांगकांग के जो रेजिडेंट होंगे वो ही उस पर राज करेंगे। ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन बना दिया गया। चाइना को क्यों हैंड ओवर किया गया हांगकांग? क्योंकि 1842 के एक संधि हुई थी यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच में। 1842 में नैनकिंग ट्रीटी, ये थी नैनकिंग ट्रीटी। नैनकिंग ट्रीटी के अनुसार चाइना का जो पार्ट है वो चाइना को वापस कर दिया जाएगा जब वो जाएंगे। और उसके बाद अब चाइना फॉर 50 ईयर्स फ्रॉम 1997 से लेके 50 साल तक वहां पे राज नहीं कर सकता। मगर एक ऐसी न्यूज आ रही है, चाइना ने वहां के जितने भी पॉलिटिशियन थे उन सभी को बंधक बना लिया है अपना। विच कंट्रीज प्रो डोमेस्टिक फोर्सेस डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर करप्शन ट्रायल? किस देश की समर्थक घरेलू ताकतों ने भ्रष्टाचार के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया? इसका आंसर था इजराइल। जो वहां के प्रधानमंत्री है उनके अगेंस्ट करप्शन का केस था। करप्शन क्या थी उनकी? उनको कॉस्टली गिफ्ट कहीं से मिल रहे थे, तो वो कॉस्टली गिफ्ट को लेके उनके अगेंस्ट केस चल हो गया। उसके बाद दूसरा करप्शन का केस क्या है? उनके कोलैबोरेशन हुई उनके ऑपोजिट पार्टी के साथ। ऑपोजिट पार्टी जो उनके खिलाफ बोल रही थी उनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का फैसला किया। इस चीज को लेके वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच कंट्री सेंट डॉक्टर टीम टू नॉर्थ कोरिया फॉर किम जोंग? किस देश ने किम जोंग के लिए उत्तर कोरिया में डॉक्टर की टीम भेजी? उसका आंसर था चाइना। चाइना एक ऐसा देश है जिसके साथ नॉर्थ कोरिया की दोस्ती थी। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया की दोस्ती बहुत कम कंट्री के साथ थी। उसके बाद किम जोंग की हार्ट सर्जरी हुई जिसमें उन्होंने बताया वो सक्सेसफुल नहीं हुई और उसमें उनके ब्रेन डेड हो गया। ब्रेन डेड होने के साथ वो एक ऐसी अवस्था में चले गए जहां पे वो कोई काम नहीं कर सकते। इसके बाद चाइना ने उनकी देखरेख के लिए अपनी टीम डॉक्टर्स की भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हु प्रेजेंटेड रिपोर्ट बाय नेम ऑफ फोर्स एंड रिजेक्टेड बाय सीबीडीटी? फोर्स के नाम से रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की और सीबीडीटी द्वारा खारिज कर दी गई? सबसे पहले इसका आंसर था आईआरएस। आईआरएस इसका आंसर था। आईआरएस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। उसके नीचे आंसर था आईएएस। आईएएस क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। उसके नीचे था आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये थी कल की कुछ डिटेल्स। उसके बाद जो इन्होंने फोर्स रिपोर्ट पेश की है, फोर्स की फुल फॉर्म क्या थी? फिजिकल ऑप्शन एंड रिस्पॉन्स टू कोविड-19 एपिडेमिक। ये होगी फोर्स की। उसके बाद सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अभी क्या किया, 50 आईआरएस ने एक मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट का नाम था फोर्स। किसको पेश की? सीबीडीटी को। मगर सीबीडीटी ने रिजेक्ट कर दिया, उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली
और उन्होंने किसी को ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं बोला। उसलिए उस रिपोर्ट में था क्या? उस रिपोर्ट में था जितने भी सुपर रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, उन सभी को 4%, कितना 4% कोविड रिलीफ सेस लगा दिया जाए, उसके बाद इंडिया की स्थिति नॉर्मल हो सकती है। ये था फोर्थ रिपोर्ट जो सीबीडीटी को पेश की थी। किसने? आईआरएस ने। ये 50 आईआरएस की टीम थी जिन्होंने पेश की सीबीडीटी को। विच स्टेट इनिशिएटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय नॉर्का नेम टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज? किस राज्य ने विभिन्न देशों के लोगों को लाने के लिए नॉर्का नाम से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की? उसका आंसर था केरला। केरला ने ये प्रोसेस शुरू किया है नॉर्का नाम से। और केरला के पिनारई विजयन, ये है केरला के मुख्यमंत्री, तो इन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो भी केरला के रेजिडेंट फॉरेन कंट्री में फंस गए हैं और वहां पे है, तो उनको वापस देश में लाने के लिए इन्होंने एक प्रोसेस चलाई है नॉर्का नाम से। और नॉर्का की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्का की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट केरलिस्ट अफेयर। ये है नॉर्का की फुल फॉर्म। उसके बाद इन्होंने अप्रूवल लेनी है एविएशन और सेंट्रल गवर्नमेंट से। आफ्टर अप्रूवल वो एविएशन और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो वहां से लोगों को लाके जो केरला के रेजिडेंट हैं, उनके बाद उनको लाने से पहले उनका एक टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद यदि टेस्ट नेगेटिव आता है तो ही वो लाए जाएंगे, नहीं तो वो नहीं लाए जाएंगे केरला में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कल? Which country's prime minister returned to work after defeating COVID-19? कोविड-19 को हराने के बाद किस देश के प्रधानमंत्री काम पर लौट आए? इसका आंसर था यूके। यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन वहां के प्राइम मिनिस्टर है। 5 अप्रैल 2020 को उनमें कोविड-19 के दोष पाए गए थे। उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया आईसीयू में। प्रेजेंटली सिचुएशन क्या है यूके की? प्रेजेंटली सिचुएशन है 20,000 डेथ्स हो चुकी है यूके में। उनके टेस्ट जो थे वो नेगेटिव आए, उसके बाद उनको स्वस्थ घोषित किया गया और वो अब वापस काम पे आ चुके हैं। विच कंट्री डिस्ट्रीब्यूटेड कोविड-19 एरियाज इन व्हाइट, येलो एंड रेड कलर? हमारे देश में कौन से कलर? रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो ये कलर किसके हो गए? व्हाइट, येलो एंड रेड, ये हो गए ईरान के। किस देश ने कोविड-19 क्षेत्रों को सफेद, पीले और लाल रंग में वितरित किया? इसका आंसर था ईरान। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? हुसैन रूहानी। उनके बाद वहां पे केसेस कितने आए? 90,000 केसेस अभी तक आ चुके हैं। उनके बाद उन्होंने पूरे ईरान को लॉकडाउन कर दिया था। पूरे ईरान को क्या कर दिया था? लॉकडाउन इंक्लूडिंग वहां की मस्जिदों को। मगर अब रमजान आ गया है तो वहां पे केसेस भी कम हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? वहां के एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, व्हाइट, येलो एंड रेड। व्हाइट वो एरिया होगा जहां पे कोई केस नहीं है। येलो वो एरिया होगा जहां पे केसेस है मगर इतने नहीं है। रेड एरिया वो होगा जहां पे बहुत ज्यादा केसेस है। तो हमारे देश में भी ऐसे हो रहा है। जो सबसे कम केस है वो कौन सा एरिया है? वो है ग्रीन। ऑरेंज में है केस मगर ज्यादा नहीं है, तो रेड एरिया में बहुत ज्यादा केसेस है। मस्जिदों को उन्होंने अब रमजान पे खोल दिया है, थोड़ी देर के लिए खोल दिया, मगर विद सोशल डिस्टेंसिंग। वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पे काम किया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शाम को फिर मिलते हैं हम 8:15 पे। टिल देन थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।